आपका और काम आतंकी का। जी हाँ, इस आतंक का दंश मुंबई ने भी झेला है और आप खुश हो सकते हैं ये जानकर कि देश का एक कोना ऐसा भी है जो आतंक से अब समझौता नहीं करना चाहता। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने मुंबई में बिना प्रूफ के सिम कार्ड हासिल करने के लिए कई दुकानों की खाक छानी, लेकिन जवाब क्या मिला ये आप खुद देख लीजिए। एक समय था जब मुंबई में कहीं भी किसी भी छोटी बड़ी दुकान में बिना किसी आईडी प्रूफ के धड़ल्ले से बिकते थे सिम कार्ड। थोड़े ज्यादा पैसे दो और बिना प्रूफ दिए सिम कार्ड ले लो। उसका ना तो कोई रिकॉर्ड होता है, ना ही मोबाइल रखने वाले की पहचान। कई बार यही सिम कार्ड आतंकवादी साजिश को अंजाम देने में इस्तेमाल हुए हैं। हमलों की योजना बनाने के लिए आतंकी ऐसे ही सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्जी पहचान से हासिल सिम कार्ड से चेतावनी भरे ईमेल भेजे जाते हैं। लेकिन क्या है ताजा तस्वीर, ये जानने के लिए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरे लेकर बाजार की ओर चले। हम सबसे पहले पहुंचे नागपाड़ा की एक दुकान में। दुकानदार से कहा, नए आए हैं, नौकरी करनी है, कोई आई कार्ड नहीं है, कोई पेपर नहीं है, लेकिन हमें सिम कार्ड चाहिए। काय बरोबर हे ठेवलंय सर तिथे आणि ते बाकीचे हे पण आहेत सर आपलं पेंडर झोपला कधी कितना बुक दिया माझा मोबाईलचा पुढचा आहे ना ह्याला दिया ना ड्रायव्हरच्या मोबाईल लिखने का बुक दिया। हम कितने भी बहाने बनाते रहे, दुकानदार नहीं माना। उसने साफ साफ कह दिया, मिल तो जाएगा लेकिन बिना डॉक्यूमेंट के 36 घंटे में वापस बंद हो जाएगा। फिर हमने किस्मत आजमाई। परेल की एक चौल के बाहर आलू प्याज की दुकान पर सुना था यहां काम हो जाएगा, लेकिन तब तक हमारे खुफिया कैमरे का ऑडियो खराब हो चला था। आपको बताते हैं कि दुकानदार से हमारी क्या बात हुई। फ्री मध्ये फ्री मध्ये इन दुकानदारों ने हमें कई दुकानदारों का पता बताया और कहा कि वहां कोशिश कर लो, शायद मिल जाए, लेकिन हमें बिना डॉक्यूमेंट के कहीं भी सिम कार्ड नहीं मिले। हम सिम कार्ड का फर्जीवाड़ा करने में नाकाम रहे और इस बात की हमें बेहद खुशी हुई। खुशी इस बात की कि आतंक के जख्म झेल चुकी मुंबई ने बहुत कुछ सीख लिया है और पूरी मुंबई आतंक के खिलाफ एकजुट खड़ी हो गई है। मुंबई से महक जैन के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम्स के हिमांशु रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु रॉय साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये सख्ती इतनी कारगर कैसे हुई और क्या दिक्कत होती है अगर सिम कार्ड फर्जी नामों पर मिल रहा हो? जब हम किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आजकल काफ़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, गैंगस्टर्स के इन्वेस्टिगेशंस, अंडरग्राउंड के इन्वेस्टिगेशंस, ये मोबाइल फ़ोन के यूज़ से या मोबाइल फ़ोन के ट्रैकिंग से होता है ये इन्वेस्टिगेशन। और अगर वो सेल फोन उस व्यक्ति के नाम पे ना हो या फेक नाम पे हो और यूज़ करने वाला अलग हो तो डेफिनेटली उस क्रिमिनल तक पहुंचना वो एक दिक्कत होती है और इस वजह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी एक बड़ा हर्डल इसमें आता है। वाकई सिम कार्ड अगर फर्जी हो तो अपराध या आतंक पर अंकुश लगाना मुश्किल है, लेकिन यह सिर्फ अपील का असर है या कार्रवाई भी हुई? साइबर सेल तो हमेशा एज फार एज इंटरनेट मिसयूज इज कंसर्न्ड वो हमेशा सतर्क रहती है।
जब कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं मिसयूज़ के तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, और हम एक मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारे पास, वो साइबर स्पेस को हम ट्रॉल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और जब हमें दिखता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए इंटरनेट का यूसेज है तो हम डेफिनेटली इंटरवीन करते हैं। मगर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस ने पिछले साल 2010 में ऑलमोस्ट 15,000 हमने रैंडमली प्रीपेड सिम कार्ड्स हमने चेक किए थे, और तब हमारे सर्वे में हमें ऐसा पता चला कि काफ़ी बड़े पैमाने पे फेक नाम पे, फेक एड्रेसेस पे प्रीपेड सिम कार्ड्स इशू किए हैं। तो हमने 15-20 केसेस भी रजिस्टर किए थे चीटिंग और फॉर्जरी के, और हमने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को हमने बुलाया था, उनकी मीटिंग ली थी, और हमने उनको ये सब सारी चीज़ें बताई थी, और ये भी बताया था कि ये कितना डेंजरस है, धोखादायक है। और ये जो उसके बाद काफ़ी टाइटनिंग मेजर्स हमने की है, और हमें लगता है कि जितनी भी मेहनत हम कर सके ये फेक सिम कार्ड्स यूज के को कंट्रोल करने के लिए उतनी करनी चाहिए। बिल्कुल, मुंबई में तो सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन जैसा कि आपने देखा, हमने मुंबई में कई जगहों पर जाकर फर्जी नामों पर सिम कार्ड लेना चाहा, हमें नहीं मिला। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी ये सफलता है? हमने सर्विस प्रोवाइडर्स को बुलाया, हमने उनको एक्सप्लेन किया, हमने उनको स्टेटिस्टिक्स दिखाई जो हमने रैंडम सर्वे किया था 15,000 लोगों का, और स्टेटिस्टिक्स वो क्वाइट सरप्राइजिंग, स्टार्टलिंग, काफ़ी बड़े पैमाने में ऑलमोस्ट 20-25% उसमें फेक एड्रेसेस और फेक नाम थे। उसके बाद हमने काफ़ी केसेस भी किए, हमने डीलर्स पे भी केसेस किए, हमने यूज़र्स पे भी, सब्सक्राइबर्स के भी केसेस किए। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, कोअर्सिव मेजर्स और एट द सेम टाइम एजुकेशन, एनलाइटनमेंट, इन सब चीज़ों, अवेयरनेस कैंपेन्स, इन सब चीज़ों की वजह से आज जैसे आप बता रहे हैं मुंबई में सिचुएशन काफ़ी सुधरी है। चलिए, शुक्रिया हिमांशु राय जी, और हम आपकी इस कामयाबी के लिए आपको सफलता भी देंगे, और उम्मीद करेंगे कि पूरे देश में इस तरह की कोशिशें हों। एक सवाल यहाँ पर पंकज महेंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत देर से ये सवाल जहन में है कि आखिर क्यों सेलुलर ऑपरेटर्स और डीलर्स अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना मुनाफा कमाने के लिए देश की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ करते हैं? क्यों नहीं उस आईडी प्रूफ का ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन किया जाता और उसके बाद वो नंबर चालू किया जाए? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा आपको कि हम इसकी बिल्कुल घोर निंदा करते हैं, और कोई भी जो लॉ ब्रेक कर रहा है और जो डीओटी की गाइडलाइंस ब्रेक कर रहा है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बट आई विल गिव यू अ लार्जर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन होती है। हिमांशु ने बॉम्बे में बहुत अच्छा काम किया है, उसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। बट जहां भी ह्यूमन इंटरवेंशन है और जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, ये चीज सिर्फ तब सॉल्व हो सकती है जबकि हमारा एक नेशनल यूआईडी नंबर हो और एक आइडेंटिटी नंबर हो जिसकी इलेक्ट्रॉनिकली लिंक हो, और ये जो इश्यूएंस है सारा, ये सारा सेंट्रल सिस्टम से लिंक हो जाए।